प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। आज यह 1286वां कार्यक्रम है मनमोहक कृतियों का पठन, मोहन कीर्ति पटेल का। चौथे वर्ष की 242वीं शाम और शबरंग कार्यक्रम में विभिन्न गीतों और प्रस्तुतियों को हम सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रणाम के साथ आमंत्रित उनको अभिनंदन करता हूँ उनका। डॉक्टर तिलक राज सर और श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर निर्मल सर अल्मोड़ा से जुड़े हैं और जुड़े हैं जनकवि जनार्दन उप्रेती जी जनुदा पिथौरागढ़ से कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पटल को, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, तिवाड़ी जी को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत अभिनंदन है। अभिनंदन है डॉक्टर BS कालाकोटी जी अभी सफ़र कर रहे हैं और हल्द्वानी से इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। आज और नैनीताल में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वो रास्ते में है, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। अभिनंदन है सर का। डॉक्टर BS कालाकोटी जी को बहुत प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। आज के शबरंग भाग में हमारे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जनकवि जनार्दन उप्रेती जी को, जनुदा को, कि वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। अभिनंदन है जनुदा, बहुत स्वागत, सभी को प्रणाम। जी मोहनदा, प्रणाम है और बहुत धन्यवाद है। आज 2 दिन बाद फिर जुड़ने का मौका मुझे मिला, क्योंकि 2 दिन हमारे मित्र कोई आए थे तो इसलिए उसमें उलझ गए थे। तो चलिए, मोहन कीर्ति पटेल पर हमारे मोहनदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए आपने आमंत्रित किया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ और बताना चाहूंगा अपने सभी साथियों को कि आज मोहन कीर्ति पटेल का 1286वां कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष की 242वीं आज शाम है। सब रंग कार्यक्रम का पहला भाग शायद आज है। आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थिति मैं पटल पर देख रहा हूँ, उनमें हमारे तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी, दोनों को प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़े हैं। गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हुए हैं। निर्मल पंत जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। प्रकाश चंद तिवाड़ी जी हमसे जुड़े हैं। प्रकाश दा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और जगमोहन रावत जी हमसे जुड़े हैं। जगमोहन जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं। कालाकोटी जी अभी सफर में हैं लेकिन हमसे जुड़े हैं, तो बहुत आभार है, स्वागत करते हैं आपका। और जुड़ चुके हैं हमसे हमारे इस पटल के हसमुख गिरीश बिष्ट, हसमुख जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ गिरीश दा मोहन कीर्ति पटेल पर। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको आपसे हम रूबरू कराएं, उनके दर्शन कराएं पटल पर। तो आज ये सब रंग का कार्यक्रम है। इसमें आप अपनी भूली बिसरी यादों के गीत रख सकते हैं, अपनी कविताएं रख सकते हैं, अपनी कोई ऐसी रचनाओं हो तो उनको इस पटल पर अपनी मधुर वाणी से रखेंगे और हमारा भी ज्ञान वर्धन करेंगे, ऐसा विश्वास हमको है, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। गिरीश साहब आवाज आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे कि औरों को भी समझाएं और हम भी खुद समझें। इन्हीं कोशिशों के साथ मैं देख रहा हूँ आप सबकी उपस्थिति और प्रणाम करता हूँ और लिए चलता हूँ। एक गाना मुझे याद आया था तो उसी की कुछ धुन गुनगुनाते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। हर रोज तेरे घर आते हैं, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे
कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आती रे। राधे जब 16 श्रृंगार करे, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, राधे जब भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग कर खाते हैं, हरि मांग मांग कर खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब जमुना जल भरन गई, राधे जब जमुना जल भरन गई, हरि गागर रोज उठाते हैं, हरि गागर रोज उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, 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 हरि रोज तेरे घर आते हैं। ये सब पुण्य करने का सौभाग्य हम सब आपने तो मिस्त्री खोल दी जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूँ कि हरि हमारे घर आते रहे, ऐसे पुण्य के काम करने का सौभाग्य हमको मिलते रहे, हरि दर्शन हम पाते रहे, अपना जीवन सफल बनाते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए, क्योंकि सब रंग का ये कार्यक्रम है और सब रंग में हमारे कीर्तिकार बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कोई न कोई विशेष रंग घोला जाए। तो चलिए, और कृपाल शीला जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। शीला जी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर, और लिए चलते हैं आज तिलक दा का। सबसे पहले हम आशीर्वाद लेते हैं एक रंग के साथ, एक सुंदर से रंग के साथ। तिलक दा प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर, और अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमें दीजिए तिलक दा। धन्यवाद जन्नुदा। मोहन कीर्ति पटेल पर समस्त उपस्थित कलाकारों को ने हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। ये अचानक आज जन्मदिन शुरू में, वैसे अचानक ही कहूँगा मैं, इतनी जल्दी प्रतीक्षा में उसमें नहीं था, तो इसलिए तय भी नहीं कर पाया था कि क्या सुनाऊंगा। अब जो भी मेरे मन में आ रहा वो सुना देता हूँ। सब रंग कार्यक्रम है तो एक गीत हम गुनगुनाया करते थे, कभी फिल्मी गीत है, तो कोशिश करता हूँ अगर गा पाया तो। ए मेरे दिल कहीं और चल, जंग की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। दिल कहीं और चल, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिससे दिल की कली जल गई।
जख्म फिर से हरा हो गया, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, गम की दुनिया से दिल चल चार आंसू इन बहारों से क्या फायदा, जितने दिल की कली जल गई, जितने दिल की कली जल गई, चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, लुट रहा था किसी का जहां, लुट रहा था किसी का, देखती रह गई ये जमीन, छुप रहा बेरहम आसमां, ये मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई धन्यवाद। मैं तैयारी नहीं कर पाया था, मैं सुना दिया जितनी पंक्तियां याद थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है। तिलक, बहुत ही सुंदर ये गीत आपने हमको दिया। बहुत पुराना गीत है, 1952 में ये फिल्म बनी थी और तलत महमूद साहब ने इस गीत को बहुत ही सुंदर ढंग से गाया था। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक इसमें था और शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा था। और इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत पुरानी यादें आपने दिलाई। बहुत बहुत आभार है। और आज के कार्यक्रम की बड़ी ही सुंदर शुरुआत हमारे तिलकदा ने की और चंपा दीदी उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। तो चलिए मैं आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ, दोनों को धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहूंगा जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। मृत्यु होने के बाद भी किसी के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। चलिए हमारे कर्म अच्छे हों और हम जो है आज सबके दिलों में मरने के बाद भी राजकर्म जरूर आपका हम जो है आज सबके दिलों में मरने के बाद जी गिरिजा कुछ कह रहे हैं? राजकर्म गिरिजा माइक बंद है आपका, कुछ कह रहे हैं क्या? बाधा आ रही है गिरिजा, बाधा आ रही? मेरी आवाज आ रही साफ नहीं आप तक? जी के हेलो हेलो कोई नेट में गड़बड़ है आपकी आवाज? हाँ गिरीश बताओ। अच्छा मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही? मोहम्मदा आ रही आ रही आप लोग गिरीश हो सकता है थोड़ा सा हमारे पास तो बहुत सुंदर ढंग से आ रही हो सकता। अच्छा चलिए हो सकता है गिरीश एक बार दोबारा तो बहुत सुंदर ढंग से आ रही। जी गिरीश दोबारा जुड़िएगा एक बार। चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम को अगले पायदान पर बढ़ाते हैं। और आज मोहम्मदा भी एक यात्रा करके आए थे और बहुत सुंदर उनका कार्यक्रम वहाँ रहा देहरादून में, रिकॉर्डिंग भी रही कुछ दूरदर्शन में। चलिए उसकी भी बधाई आपको देते हैं और मैं चाहता हूँ कि भूले बिसरे गीतों की श्रृंखला से एक कोई सुंदर सा नगमा आप जरूर पटल पर लाएं। जी गिरीशा आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। धन्यवाद। ओके चलिए मोहम्मदा को बुलाते हैं पटल पर। धन्यवाद जनोदा, बहुत आभार। सबको प्रणाम करता हूँ। दूरदर्शन के कार्यक्रम को 20 तारीख आप जरूर सुने, हमारी माटी पानी कार्यक्रम में 10:30 बजे सुबह, दिन नहीं 10 बजे सुबह, 2:30 बजे दिन में और रात के 10:30 बजे 3 बार रिपीट होगा ही। जब भी समय लगे तो ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा थोड़ा मार्गदर्शन भी करेंगे, कमेंट देंगे। किसमें आएगा ये कहा? ये आएगा DD उत्तराखंड। अच्छा जी।
चलिए धन्यवाद। और जनों तक पहले आगे बढ़ा लेते हैं, मैं अंत में गाऊं तो अच्छा लगेगा, आप औरों को बढ़ाइए तब तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, तो गोपालदा का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम एक रंग गोपालदा का सुंदर सा जोड़ते हैं इस पटल पर, और गोपालदा का हम आभार प्रकट करते हैं। गोपालदा का इसलिए प्यार आशीर्वाद हमको लगातार मिलता है, और सब लोग जानते हैं रो शब्द का प्रयोग किए बिना वो गीतों को, कविताओं को बड़ा सुंदर बना देते हैं। तो गोपालदा प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मोहन कीर्ति पटल पर सब विद्वजनों को भी प्रणाम करनो। मील सुनाइए चंद साहब, यही कुनाची की आदिम जो दिवंगत हजानी जो जो दुनिया हजानी वो कस हो ऐसा मैं गीत पहले भी सुनाई जो आज सुनूंगा। ऐसा एक मी जैसा 80 साल आदिम जय ब्याह है 60 साल है जय मनल जान है जी अब मौत बहुत जल्दी हुएगी उन्हीं छू तो आपको सैन को नो आज सुन आइए के फायदे हन कि लगी जदुल्ला या देखना है तो जो पैद है ये सब जानी छे अब तो क्या कुछ यूं लजाला कमला मीलया बजूलो अब जाने पड़ालो यूं लजाला कमला मीलया बजूलो अब जाने पड़ालो अब जाने पड़ालो न कोई लौटी आया कमला न मिलौटी लो अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो हम दिनों का बड़ी जानो कमला खाट टूटी जाओ अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो 60 साल याद गानो कमला छाती छूटी जानो अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो मिली जुली दूध गाड़ी कमला मिल दिन काटा अब जाने पड़ो हसी खुशी दूध गाड़ी कमला मिलन काटा अब जाने पड़ो आज तू को छोड़ी जूलो कमला मिया दूग बाटा अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो आँखों की जोत है ये कमला कान है कि काला अब जाने पड़ो आँखों की जोत है ये कमला कान है कि काला अब जाने पड़ो दिन आया बीता कमला है कि 80 साल अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो खे पिहेलो नजहेलो कमला चतुची भागमा अब जाने पड़ो खे पिहेलो नजहेलो कमला चतुची भागमा अब जाने पड़ो अंत में जी जूलो कमला चितक आगम अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो दुख सुख तू दगाड़ी कमला लगून अब जाने पड़ो दुख सुख तू दगाड़ी कमला लगून अब जाने पड़ो कुछ घंटों में बज जाना कमला के पहले अब जाने पड़ो अब जाने पड़ो सदाली जी नो कमला चुसाची बात अब जाने पड़ो सदाली जी नो कमला चुसाची बात अब जाने पड़ो खाली हाथ
आई जियो कमला झूलो खाली हाथ अब जने पड़लो अब जने पड़लो तू आंसू झन बगाए कमला के निहाल पैद अब जने पड़लो तू आंसू झन ढाई जे कमला के निहाल पैद अब जने पड़लो यूं जाला सब कमला जो है गई पैद अब जने पड़लो अब जने पड़लो यूं ले जाला उन्हें गई कमला मिलया बेजूलो अब जने पड़लो न लौटी आया कमला न मिलाटी लो अब जने पड़लो अब जने पड़लो। धन्यवाद आप लोगों। क्या बात है। हाँ जन्नुदा, एक बात कह रहा हूँ मैं जी। मैं गोपालदा को सुनने के लिए मेरे भाई साहब बहुत लालायित थे। उनको मेरे भाई साहब 84 साल के हैं, उनको दिखलाया मैंने, और भाभी जी 80 साल की हैं। उनको दोनों अत्यंत अभिभूत हैं और दोनों कह रहे हैं प्रणाम गोपालदा को, उनकी कलाकृति को। ये मेरे भाई साहब हैं। मैं तो प्रणाम करो सब मिल प्रणाम कर लूं। धन्यवाद आपको। प्रणाम ये मेरी भाभी हैं। जय हो जय हो। दोनों को प्रणाम करते हैं हम सारे पटेल के लोग। भाई साहब 84 साल के हैं, भाभी 80 साल की हैं। चलिए, आपका इतने प्यारा आशीर्वाद हमको मिला इस पटेल में आके, और हम तिलकदा का आभार प्रकट करते हैं कि ये भैया और भाभी के दर्शन कराए। प्रणाम करते हैं दोनों को, दोनों का स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। सभी हमारे कीर्तिकारों की ओर से धन्यवाद जी। बने रहिएगा पटेल पर। ये हमारे गोपालदा थे, और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, गोपालदा अपनी रचनाओं में कभी भी रॉ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और रॉ शब्द के बिना ये इतनी खूबसूरत रचनाएं लिखते हैं। एक अलग अंदाज है हमारे गोपालदा का, और वो अंदाज जो है हमारे पटेल पर हमको हमेशा इसने प्यारा आशीर्वाद देता है। उसके लिए भी हम गोपालदा के आभारी हैं, और आप लोग गोपालदा को सुनने के लिए आए, इसके लिए भी आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और बने रहिएगा पटेल पर। तो गोपालदा बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आंसू मत गिरा कोई फायदा नहीं होगा, हंसी खुशी तुम्हारे संग जो भी दिन बिताए, लेकिन जाना पड़ेगा। ये सत्यता है, इसको कोई भी इंसान नकार नहीं सकता है। जो आया है उसे जाना है, और हंसी खुशी जाए, इससे बड़ी किस्मत और कुछ नहीं हो सकती है। तो हम तो यही कामना करेंगे कि हमारे पटेल पर जो भी लोग हमें सुनते हैं, जो भी देखते हैं, और जो भी अपनी रचनाएं रखते हैं, प्रभु सब पर ऐसा कृपावान हो कि सब जो है हंसी खुशी जाएं, अपने जीवन को बिल्कुल सुदृढ़ करके एक कोई ना कोई छाप छोड़ जाएं, अपनी हानि छोड़ जाएं, और जैसे लोग जिसे जमाना याद करे। तो ये कामना हम पटेल की ओर से भी करते हैं। और गोपालदा का सुंदर सा गीत सुना कि एक दिन जाना पड़ो लो कमला ते आंसू न बगो कि लगी हो सत्यता छ। तो गोपालदा प्रणाम करने तो मुझे आप खुद सजग हो, और सबको सजग करने सा हमको सजग करके साथ बिल्कुल उसे करो जस्ट तुम गुरसा उसे गुरु। धन्यवाद। हमले अपन घर वाले की समझ दिल गोपालदा धन्यवाद सर, धन्यवाद। भी तो कान तक हम छोड़ जो सुनी ने बस दो पंक्तियां कहना चाहूंगा गोपालदा। हीरे की कीमत भले ही आईने से लाख गुनी महंगी होती है, हीरे की कीमत भले ही आईने से लाख गुनी महंगी होती है, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग आईना जरूर देखते हैं। तो चलिए, हमारे हीरे हैं गोपालदा, और उनकी कीमत है बहुत बड़ी, और उनका इसलिए प्यारा आशीर्वाद हमको मिला। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ गोपालदा, धन्यवाद देता हूँ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाते हुए मैं लिए चलता हूँ, हमारे सुप्रसिद्ध रचनाकार भी हैं, बहुत सुंदर गायक हैं। अभी होली वाला जो हमने कार्यक्रम यहाँ रखा था, लगभग 37 दिन हमारी होली का कार्यक्रम चला, और बहुत मधुर आवाज से उन्होंने हम सबका मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि ज्ञानवर्धन भी किया, और बिल्कुल साजबाज के साथ। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर निर्मल पंथ जी के रूप में। तो मैं लिए चल रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंथ जी की ओर। पंथ जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद जनुदा। और
मंच में पटल पे सभी को प्रणाम। आज डॉक्टर तिलक राज जी के भाई साहब और उनकी पत्नी जी, उनको भी प्रणाम, उनके दर्शन कराए। और तिलक राज जी को एक रचना और समर्पित कर रहा हूँ। पहले छोटी सी रचना, उसके बाद एक गीत की ओर चलेंगे। बहुत छोटी रचना। वो प्रसंग क्या है कि लखनऊ में गैस की किल्लत हो रही थी, गैस के लिए हम लाइन पे लगे थे, तो अब वो भीड़ थी, क्या करें। एक छोटी सी पॉकेट डायरी थी, उसमें क्या लिखे, इधर उधर देखा मैंने, तो मैंने कहा किस पर लिखे हैं। एक सुंदर सी बाला दिख गई, तो उस पर ही वहां मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मन बहलाने के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या लिखा था उसमें मैंने क्यों आते हैं नयन तुम्हारे भीड़ भेद कर अंतस्थल में, क्यों आते हैं नयन तुम्हारे भीड़ भेद कर अंतस्थल में, क्यों आभासी बिंब देखता प्रवाह प्रवाह विहीन जल में। प्रवाह नाम से लिखता हूं मैं। क्यों आते हैं नयन तुम्हारे भीड़ भेद कर अंतस्थल में, क्यों आभासी बिंब देखता प्रवाह प्रवाह विहीन जल में। प्रतीक्षा की कैसी आकुलता, मतलब प्रतीक्षा गैस की प्रतीक्षा की कैसी आकुलता, देह नेत्र व्यथित व्याकुल, एक अज्ञात सी शक्ति रोकती खींच रही है क्यों पल पल। मतलब गैस की लाइन से उठ करके जाने को मन हो रहा था, लेकिन एक शक्ति है जिसके कारण लाइन में डटे हैं। प्रतीक्षा की कैसी आकुलता, देह नेत्र व्यथित व्याकुल, एक अज्ञात सी शक्ति रोकती खींच रही है क्यों पल पल। फिर देख इधर उधर, फिर देख इधर उधर, दृष्टि अपलक मुख पर ठहर। फिर देख इधर उधर, दृष्टि अपलक मुख पर ठहर, खींच रही है उड़ के तार जो भूको छूती उदधि लहर। फिर देख इधर उधर, दृष्टि अपलक मुख पर ठहर, खींच रही है उड़ के तार जो भूको छूती उदधि लहर। फिर अचानक क्या हुआ कि लोगों ने कहा गैस आ गई, गैस आ गई, हल्ला गुल्ला कर रहे। मैं अपना लिखने में व्यस्त था। फिर अचानक देखा उठा कर, तो फिर वो शख्स वो वहां से गायब। तब फिर अंत में लिखा मैंने, सहसा झंझा ने तोड़ दिया हो जो उपवन से मस्त कली, सहसा झंझा ने तोड़ दिया हो जो उपवन से मस्त कली, इससे पूर्व की तुमको लेखनी में बांधूं जाने कब तुम गई चली। सहसा झंझा ने तोड़ दिया हो जो उपवन से मस्त कली, इससे पूर्व की तुमको लेखनी में बांधूं जाने कब तुम गई चली। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। ये कविता तो आप अगर ये गैस वाला प्रकरण न बतलाया तो ये श्रृंगारिक और आध्यात्मिक दोनों को अपने साथ लिए हुए हैं। तो अब मैं एक गजल सुनाता हूँ आपको। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज
जाने की जिद न करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में, गोपाल दा सुनिएगा आप, आपके वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना रंगीन मासूम है ये समा, कितना रंगीन मासूम है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, गिरिजाजू कितना रंगीन मासूम है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, इनको खोकर मेरी जाने जा, इनको खोकर मेरी जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या क्या बात है, बड़ी ही सुंदर गजल आपने इस पटल पर रखी है अपनी एक सुंदर सी कविता के साथ। बात मेरी इतनी मान लो आज जाने की जिद ना करो। वैसे तो फरीदा खानूम जी ने इस गजल को गाया था बड़े सुंदर ढंग से, लेकिन 1988 में आशा भोसले जी ने भी इस गजल को बड़े ही सुंदर ढंग से गाया था और फैयाज हाशमी जी ने इसको लिखा था। तो बहुत आभार प्रकट करता हूं ये सुंदर सी गजल हम तक पहुंचाने के लिए आपका
का आभार है। तो चलिए दो पंक्तियां कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। रोटो गिरिजा, रोटो बड़ा अजीब चीज है, और रोटी के लिए दो पंक्तियां लिखी थी मैंने, मैं उसको सुना रहा हूँ, आज हाथ लग गई मेरे। बड़ अजीब छयो रोटो, साच को दाजू गजब एक चीज छयो रोटो, साच को दाजू गजब एक चीज छयो रोटो, राते की नींद उड़ा दी छियो रोटो, दिनों चैन हरा दी छियो रोटो, पेटों ने आग लगा दी छियो रोटो, नेहों ने काम करा दी छियो रोटो, नेहों ने काम करा दी छियो रोटो, हाटर भाटर सब छोला दी छियो रोटो, घागा की नेट पोला दी छियो रोटो, दिल दिल मोल मोल टोला दी छियो रोटो, इज्जत गुदड़ी खोला दी छियो रोटो, इज्जत गुदड़ी खोला दी छियो रोटो, बहुत खूब। रात खैबे ब्याले फिकर करा दी छियो रोटो, भूखान की नींद हरा दी छियो रोटो, अखान में अनियार करा दी छियो रोटो, कस कसान को घर बार छोड़ा दी छियो रोटो, देश है परदेश पुजा दी छियो रोटो, कि क्या काल बिकाल करा दी छियो रोटो, तिबरिक ताल नचा दी छियो रोटो, तिबरिक ताल नचा दी छियो रोटो, आदिमोन थाली तक पुजा दी छियो रोटो, आदिमोन थाली तक पुजा दी छियो रोटो, और कुकुरो नाल तक पुजा दी छियो रोटो। क्या बात है, क्या बात है। गजब एक चीज हमारा ये रोटो, और रोटी के लिए ही सब झगड़ा है, सब कुछ भी करते हैं ये पेट की आग बुझाने के लिए और रोटी के लिए। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मुख मुझे दिख रहे हैं जगमोहन जी। जगमोहन जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर सब रंग कार्यक्रम। मैं एक सीरियल से ले रहा हूँ, सभी जो मुझे सीरियल से देख रहे हैं उनको ले रहा हूँ, जिनका नंबर आज आ जाएगा ठीक है, जिनका नहीं आएगा तो कल आएगा। तो स्वागत है जगमोहन जी। प्रणाम संचालक महोदय, और मनमोहन कीर्ति मोहन कीर्ति पटेल पर विराजी हैं सब विद्वान लोगों मेरो समानी श्यास सब रंग कार्यक्रम तो एक रंग मैं रवाई को भी मैं मिलाई दू, और आज को भी बादल रवाई मैं कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये गढ़वाली गीत नेगी जी को सुनाना चाहूँ, बल्कि आजकल अपनी कोई रचना छो ना, तो चलो नेगी जी को एक गीत। मेरा जीना की आस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू, मेरा जीना की आस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू। कटी जाला खैरी का दिन, कटी जाला खैरी का दिन, ये मन खिले उदास चेतु, आंधी जांदी सांस चेतु, मेरा जीना की आस चेतु, आंधी जांदी सांस चेतु। सोदा फूलों की बास चेतु, आंधी जांदी सांस चेतु, मेरा जीना की आस चेतु, आंधी जांदी सांस चेतु।
वो बदल गया सब म्यूजिक। आंधी जांदी सांस छे तू मेरा जीना की आस छे तू आंधी जांदी सांस छे तू ई दुनिया का जो देवता ई दुनिया का जो देवता सब झूले की खास छे तू आंधी जांदी सांस छे तू। उदास छोमी कहीं भी गैर उदास छोमी मेरी जीव जान छे तू आंधी जांदी सांस छे तू मेरा जीना की आस छे तू आंधी जांदी सांस छे तू। त्रुटि के लिए क्षमा। वाह, बहुत सुंदर निभाने का प्रयास किया नरेंद्र सिंह नेगी जी, तो हमारे आदर्श हैं और कुमाऊं क्या पूरे उत्तराखंड के वो मोहम्मद रफी के नाम से भी जाने जाते हैं और उनका तो बहुत बड़ा योगदान है संस्कृति के क्षेत्र में और हर विषय पर उन्होंने गीत रचना की है। अभी हम देख रहे थे जो एक मसला खड़ा हो गया था उसमें भी उन्होंने होली के रूप में गीत रचना की और अपने मधुर कंठ से सुनाया भी था, सचेत किया था लोगों को। तो चलिए प्रणाम करते हैं नेगी जी को और धन्यवाद देते हैं जगमोहन जी को कि उन्होंने उनका की जो बहुत सुंदर रचना थी। आंधी जांदी सांस छे तू म्यारा हिया की आस छे तू आंधी जांदी सांस छे तू। चलिए सुंदर से गीत को रखने के लिए जगमोहन जी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी की ओर। तिवारी जी स्वागत है बटन पर। धन्यवाद अनुदा, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुनाकर जगमोहन जी ने आनंदित कर दिया। अब मैं एक कविता सुनाता हूँ। ये दृष्टि पर जो आंखों की महिमा है इस पर एक कविता लिखी है। आंखों तुम्हारी दृष्टि के भी विविध रूप हैं। आंखों तुम्हारी दृष्टि के भी विविध रूप हैं। कभी सरल, कभी टेढ़ी, कभी शांति स्वरूप हैं। कभी सरल, कभी टेढ़ी, कभी शांति स्वरूप हैं। भयानक, डरावनी या क्रोध की ज्वाला स्वरूप हैं। कभी चंचल, कभी चपल या फिर कभी काया के अनुरूप हैं। कभी नजर